अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हुआ करो, वो तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है। क्या ये उसके प्यार का सबूत नहीं कि वो हर लम्हा तुमसे बाखबर रहता है। तुम जब गुनाह करते हो तुम्हारी तौबा का इंतजार करता है, लेकिन जब तुम सिर्फ नेकी का इरादा करते हो तुम्हारे नामा अमाल में पहले से ही सवाब लिख देता है। तुम्हारी एक पुकार पर 70 मरतबा जवाब देता है। तुम्हें मुश्किल में डालने से पहले बाहर निकालने का वसीला बना रखता है। तुम्हारे इतने ऐबों को ढांप कर तुम्हें लोगों में कभी रुस्वा नहीं करता है। तुम्हारे उठे हाथों को कभी खाली नहीं छोड़ता है। तो तुम बिल्कुल बेबस हो जाते हो, वो तुम्हारी मदद के लिए वो खुद आता है, तुम्हारे खुशी के असबाब पैदा करता है। हाँ, कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहाँ हम जाना नहीं चाहते, जहाँ हमें लगता है कि अल्लाह ने हमसे हमारे सबसे बड़ी खुशी वापस लेकर हमारे साथ जुल्म किया है। वो हमें सुनता नहीं, दुआएं कबूल नहीं करता, वो हमें हमारी इतनी तड़प के बाद भी वो चीज़ नहीं देता। शायद अल्लाह हमसे मोहब्बत ही नहीं करता, इसलिए नज़रअंदाज करता है। लेकिन देखो, उसने कोई चीज़ तुमसे दूर की है, उसमें उसकी दो तरह की मसलिहतें होती हैं। एक ये कि वो चीज़ तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होती, दूसरा ये कि जिस वक्त वो तुम्हारे पास होती है वो वक्त भी बेहतर नहीं होता। और अल्लाह तो सब जानता है, जब कोई चीज़ वक्त की वजह से दूर की है वो उसी चीज़ को बेहतर बनाकर तुम्हें वापस कर सकता है। लेकिन यकीन और तड़प के बाद भी चीज़ वापस ना करे तो शायद वो दुनिया में तुम्हारा नसीब होती ही नहीं। तो अपने दिल को ये बात याद करवा लो और सब्र और सुकून के साथ दिया करो कि दुआएं दुनिया में कबूल नहीं होती। जो तुम्हें दुनिया में नहीं दिया गया है वो आखिरत में जरूर दिया जाएगा, और रोजे महशर में तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा।